जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 के क्वेश्चनों को देखेंगे साथियों, जिसमें से आप लोगों के एग्जाम में जीके से 40 प्रश्न रहेगा। और मैं आप लोगों का एक चैलेंज देता हूं साथियों, अगर आप 40 में से अगर आप 37 सही कर पाते हैं तो समझ जाइए कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी में आपको एक सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए साथियों, बिना देर के चलते हैं क्वेश्चन पर। और मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, जितना प्रश्न करवाएंगे साथियों, सारे प्रश्न न्यू सिलेबस पर सभी आधारित प्रश्न रहेगा। तो चलिए देखिएगा क्या क्वेश्चन कहता है। चलिए देखिएगा सवाल, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए पहला सवाल कहता है साथियों कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह कहाँ हुई थी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार अगर आप जुड़े हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा। और जितना प्रश्न आपको करवाएंगे साथियों, ये सारे प्रश्न आपको एग्जाम के लिए 100% रियल प्रश्न रहेगा साथियों। ठीक है, जो कि इस बार आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए बताएंगे साथियों कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था साथियों, हमारे कहाँ में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोध गया में। कहाँ में हुआ था, तो बोध गया में हुआ था साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों। 2 नंबर सवाल देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है सवाल कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। चलिए बताएंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था साथियों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऐसे ही क्लास के लिए अगर आप लोग का ऐसा ही डेली क्लास अगर आप लोग का चाहिए साथियों, तो एक ग्रुप आप लोग का ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। ठीक है, वह कैसे ज्वाइन करना साथियों, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 88091754। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा साथियों, मैं आप लोग को ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है, यानी कि अभी फिलहाल के लिए इस नंबर को स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग का क्लास समाप्त होगा साथियों, जिस तरीके से आप लोग का क्लास समाप्त होगा उससे मतलब इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना होगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों। अगला सवाल कहता है साथियों कि भारत की मुख्य भूमिका का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। और जितना आपको प्रश्न बताएंगे साथियों, सारे प्रश्न आपके इस साल यानी कि इस बार आप लोग के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए बताएंगे साथियों, दक्षिणतम किनारा होता हमारा कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होता है, तो जिसका सही जवाब होगा कन्याकुमारी। ठीक है, दक्षिणतम किनारा कौन सा होता है साथियों, तो कन्याकुमारी होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा 4 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। चलिए बताएंगे इंसुलिन का मतलब प्रयोग होता है वो किस बीमारी में होता है साथियों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मधुमेह में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि बिहू होता है हमारा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार होता है। तो बिहू होता है हमारे किस राज्य का होता है साथियों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताएंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था साथियों। तो याद रखिएगा, हमारे गवर्नर जनरल की अगर बात बोलेगा साथियों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। चलिए बताएंगे कि कागज का आविष्कार हुआ था साथियों हमारे किस देश में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8वां नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। चलिए बताएंगे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा साथियों, क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है कि भारत में सशस्त्र यानी कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता हमारा कौन होता। ठीक है, कौन होता साथियों। इसका सही जवाब होगा 9वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति होता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथ देखिएगा, देख सकते हैं
आप लोगों के सामने आ चुका है साथियों 10वां नंबर सवाल। कहता है क्वेश्चन कि रतौंधी होता है वो किस बीमारी की कमी से होता है। ये तो मैं आप लोगों को बताएगा साथियों कि रतौंधी होता है वो विटामिन किसकी कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन ए के कारण हमारा क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और पूछेगा साथियों विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है साथियों। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराया गया है। ठीक है, मतलब मैं आप लोगों को करवा दिया, मतलब करवा दिया हूं साथियों। ठीक है, अगला आप लोग क्लास में अगर आप लोग डेली बन रहे हैं तो ये वाला सवाल आप लोग को जरूर पता होगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है देखिएगा, विटामिन सी की पूछेगा सर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, अस्कर्वी रोग होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, और विटामिन डी की अगर बात बोले साथियों, विटामिन डी की कमी से हमारा रिकेटस रोग, कौन सा रोग होता है, रिकेटस। ठीक है, रिकेटस रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ठीक है, आप लोग इतना आप लोग को याद कर लेना। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों 11 नंबर सवाल कहता है कि पोंगल होता है ना, पोंगल होता है वो किस राज्य का त्योहार होता है। चलिए बताएंगे कि पोंगल होता है किस राज्य का त्योहार होता है, तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु का। ठीक है, यानी कि पोंगल होता है हमारा किस राज्य का होता है, तो तमिलनाडु का होता है। ठीक है, इतना आप लोग को याद कर लेना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गिद्ध यानी कि गिद्धा और भंगड़ा, यानी कि गिद्धा और भंगड़ा होता है वो किस राज्य के लोक नृत्य होता है। चलिए बताएंगे साथियों किस राज्य के होता है साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंजाब के लिए होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। चलिए बताएंगे कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन लोगी, यानी कि जॉन लोगी बियर्ड ने किया था साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों 14 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला साचिका, यानी कि भारत की पहली महिला वो साचिका है वो कौन थी, तो साचिका कौन थे साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि रजिया सुल्तान हमारे क्या थे साथियों, हमारे साचिका थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा और पूछेगा एक प्रश्न और पूछेगा साथियों, पूछेगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। चलिए बताएंगे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल की अगर बात बोलेगा साथियों, तो हमारा राज्यपाल थी हमारा सरोजिनी नायडू। कौन था, तो राज्यपाल हमारा सरोजिनी नायडू हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 15 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। चलिए बताएंगे कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है साथियों, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा 16 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन इनकलाब यानी कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। चलिए बताएंगे कि इनकलाब यानी कि इनकलाब का जिंदाबाद यानी कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था साथियों, किसने दिया था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था और कहां में हुआ था। चलिए बताएंगे कि कब हुआ था और कहां में हुआ था साथियों, तो याद रखिएगा 17 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1919 ईस्वी में हुआ था, और अमृतसर में हुआ था। कहां में, अमृतसर में हुआ था साथियों, और कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, यानी कि 18 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद है वो सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था, तो इसका सही जवाब होगा 18 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक का किया था साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लॉक का कब किया गया था साथियों, 1939 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि पंजाब केसरी किसे कहा। चलिए बताएंगे कि पंजाब केसरी है वो किसे कहा जाता है साथियों, इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, लाला लाजपत राय को बोलते क्या बोलते, पंजाब केसरी बोलते। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, देखिएगा कहता है क्वेश्चन कि सैंडर्स यानी कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों सैंडर्स की हत्या किसने किया था साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भगत सिंह ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल द राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, 21 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। अभी बताएं साथियों कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन था। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप लोगों को खुद बताना साथियों। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी, और इसके बारे में आप बताते साथियों। पूछेगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, यानी कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर बात बोले साथियों कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। कौन होगा, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी हमारे क्या थे, वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और एक प्रश्न और बनता साथियों कि भारत की पहली महिला पूरे पूछेगा कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपाल मतलब राष्ट्रपति, थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की अगर बात बोलेगा साथियों तो राष्ट्रपति आप लोग का हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। कौन सा होगा, तो प्रतिभा पाटिल होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रतिभा पाटिल हो जाएगा साथियों, आप लोगों को क्लियर कर दे रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति पूछेगा तो प्रतिभा पाटिल होगा। ठीक है, और पूछेगा साथियों कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, चलिए बताएंगे। मुख्यमंत्री थी साथियों हमारा कौन था साथियों, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन में दिया गया है कि मुख्यमंत्री हमारे सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी थे साथियों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया राज्यपाल पूछा गया साथियों, तो राज्यपाल आप लोगों का कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब आप लोगों को बताना साथियों, मैं आप लोगों को बता दिया हूं। ठीक है, ये वाला सवाल मैं आप लोगों को बता दिया हूं साथियों, आप लोग को अभी बताया। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, 21 नंबर सवाल देखिए, सॉरी 22 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है क्वेश्चन के माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। चलिए बताएंगे, तो पहली महिला हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों, तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संतोष यादव। ठीक है, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी हमारे संतोष यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलेगा 23 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। चलिए बताएंगे कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था साथियों, इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 24 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है। चलिए बताएंगे कि मूल नाम हो जाएगा हमारा क्या होगा साथियों, मूल शंकर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा 25 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन की वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा हमारा किसने दिया था साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा 26 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन के रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था साथियों, तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि वास्को डी गामा है वो भारत कब आया था, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को वास्को डी गामा भारत आया था साथियों, वो कब आया था, तो इसका सही जवाब होगा 1498 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और जितना आप लोगों को प्रश्न करवा रहे साथियों, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, यानी कि 100% आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा साथियों, यानी कि 28 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। चलिए बताएंगे कि वास्को डी गामा है वो कहाँ का रहने वाला था साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुर्तगाल का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलेगा 29 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि हवा महल वो कहाँ में स्थित होता है, तो हवा महल होता है हमारा कहाँ में होता है साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जयपुर में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोग वास्तव में यानी कि वास्तव में अगर आप लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं साथियों, तो ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला साथियों। ठीक है, तो ये क्लास को आप लोग को शुरू से आखिरी तक जरूर देखकर चलना है। ठीक है, चलिएगा 30 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि सिख धर्म का संस्थापक है वो किस सिख गुरु को माना जाता है। चलिए बताएंगे, 30 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु नानक का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है साथियों, 31 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है। चलिए बताएंगे कि सिखों का प्रमुख त्योहार होता है साथियों कौन सा होता है, तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैसाखी होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे सिखों का प्रमुख त्योहार होता है। अगला सवाल यानी कि 32 नंबर सवाल देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो लौह पुरुष किस महापुरुष को बोलते हैं साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरदार पटेल को बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा
अगला सवाल देखिएगा साथियों, यानी कि 33 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि नेताजी कहते हैं वो किस महापुरुष को बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या स्थान था। ठीक है, वह कौन सा स्थान था साथियों। तो 34 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजय घाट हो जाएगा साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, यानी कि नेक्स्ट नंबर सवाल कहता है साथियों कि महाभारत के रचयिता कौन होता है। चलिए बताएंगे कि महाभारत का रचयिता होता है साथियों, ये कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महर्षि वेदव्यास। ठीक है, महर्षि वेदव्यास होता है साथियों, इसका हमारा हो जाएगा महाभारत के रचयिता होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट सवाल कहता है साथियों, देखिएगा कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चाणक्य ने लिखा था साथियों। और चाणक्य नहीं देके आप लोग का कौटिल्य भी दे सकता है। ठीक है, ये आप लोग को दोनों भी आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा 37 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 38 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष है वो कौन था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात बोलेगा साथियों, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, और पूछेगा साथियों आप लोग को एग्जाम पूछेगा कि अस्थायी नहीं देके अस्थायी पूछ दिया तब, अस्थायी देके मतलब अस्थायी नहीं देके आप लोग को अस्थायी पूछ दिया तब क्या होगा। तो हो जाएगा हमारा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा हमारा क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा 39 नंबर सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस हमारे हमारे 8 मई को मनाते हैं। ठीक है, 8 मई को क्या मनाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए साथियों लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे जीके का लास्ट नंबर सवाल। कहता है क्वेश्चन कि सूर्योदय का देश है वो, सूर्योदय का दो मतलब देश है के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध होता है। ये तो सवाल तो मैं आप लोग करवाया गया साथियों, तो ये वाला सवाल को आप लोग को खुद बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए साथियों आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए जीके से यानी कि जीके से कम 40 प्रश्न किए हैं साथियों। अगर आप लोग यहाँ से अगर आप लोग वीडियो को देखकर चले आते हैं, सारे क्वेश्चनों को देखकर चले आते हैं, तो आप लोग का एग्जाम में यहाँ से आप लोग के एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और इसी अंदाज में मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहेगा। तब